आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में विज्ञान का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना फ्रेंड्स। विज्ञान का मॉडल पेपर हल करने से पहले मैं आपको कुछ पेपर दिखा देता हूँ जो कि आपको देख लेना बहुत ही ज़रूरी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा अंग्रेजी का पेपर 2024 में पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स ना, देखिए जो हमारा बोर्ड में जितने सारे पेपर हुए थे मैं आपको सभी पेपर करा दूंगा और सातों सेट में मतलब जितने सारे पेपर हुए बस मैं आपको सब कराने वाला हूं। और 2022 से लेकर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए इतना सारा पेपर लेके आया हूं। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि इसका आप सारा सोल्यूशन पाए, मतलब देख सकते हैं हिंदी का होगा, हमारा अंग्रेजी का, मैथ होगा, मैं आपको सब करा दूंगा और बोर्ड एग्जाम के समय में और अच्छी तैयारी कराई जाएगी और नए नए मॉडल पेपर आपके लिए बनाया जाएगा। फ्रेंड अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नंबर लेके आएँ तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना सारा मॉडल पेपर, मतलब बोला जाए ये बहुत ही हमारा अधिक है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं ना, अगर कि आप इसका मतलब पूरा इस पेपर का अगर हल चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड देख सकते हैं इतना सारा मॉडल पेपर है जो कि ये आपको सब मिल जाएगा और मैं आपको ना बहुत ही आसान से आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का है कि हमें क्या करना है, विज्ञान का मॉडल पेपर। तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो पेपर होगा, पेपर का पैटर्न होगा एकदम सेम आपको मिलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारा एक पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारा 2023 का ना, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए हमारा एक हिसाब से विज्ञान का। चलिए मैं आपको विज्ञान का पेपर ही लेके समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखिए मतलब मैंने, देखिए हमारे पास ना बहुत सारा विज्ञान का मॉडल पेपर है, तो मैं देखिए सभी आपको मिलने वाले। मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले इस पेपर को हल कराऊंगा, फिर मैं आपको इस पेपर का सलूशन कराऊंगा। मतलब जितने सारे सेट से मतलब अलग अलग सेट में पूछे गए थे सभी का आपको हल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे हमारा छप के आएगा 2025। देखिए फ्रेंड्स ना, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको पुराने पेपर कराऊंगा, उसके बाद आपको नए पेपर कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पेपर का जो खंड रहेगा, जो हमारा पेपर रहेगा, सबसे पहले हम जान लेंगे कि हमारा 70 का पूर्णांक रहेगा। आप सभी जानते हैं 10 नंबर हमारा स्कूल से मिलेगा। ठीक है, हमारा जो प्रश्न पत्र मतलब जो हमारा पेपर रहेगा ये 2 खंडों में विभक्त रहेगा, मतलब खंड आ में, खंड बा में विभाजित रहेगा। ठीक है, और हमारा जो खंड आ रहेगा, हमारा जो खंड आ रहेगा उसमें हमारा क्या रहेगा, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और उन 20 बहुविकल्पियों को OMR शीट पर भरना पड़ेगा। ठीक है, और उन 20 बहुविकल्पीय OMR शीट पर भरने के लिए आपको काले पेन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आपको काले बॉल पेन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप एक काला पेन अच्छा ले लेंगे 5 वाला। ठीक है, अगर आपको क्या करना, उस पर हॉटन का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमारा जो खंड बा रहेगा उसमें हमें लिखने वाला प्रश्न मिलेगा और वहाँ से हमें 50 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा निर्देश रहेगा जो आपको हर पेपर में आप देंगे जब 2025 का बोर्ड एग्जाम, तो आपको सेम पैटर्न पर मिलेगा। अब चलिए हम प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न, ये हमारा क्या है, उपखंड है। ठीक है, ये का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये कुछ पॉइंट ही कर दिए गए हैं, मतलब ये जो हमारा पेपर हमने लिया था ये पहले से कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमारा अनंत होता है, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर इसकी क्षमता होगी। तो इसकी जो क्षमता, इसको मतलब इसका क्षमता अगर आप चाहते हैं निकालने के लिए तो आपको इसको हल करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि इसकी क्षमता, तो एक हम सूत्र जानते हैं, P बराबर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सही से लिखेंगे। ठीक है, हमारा जो P बराबर होता है 1 बटा हमारा क्या होता है, F होता है, और P बराबर हम कर देंगे, देखिए यहाँ पर जो F का मान दिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। हम जानते हैं अगर सेंटीमीटर होता तो हमारा ऊपर डबल 0 हो जाएगा और नीचे हमारा क्या दिया था, 25 दिया था। अब 25 से हम काट देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा और जो हमारा P का जो मान निकल के आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में है 4, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, किस दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो यह हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है और आपको इस केस को याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा चौथा प्रश्न क्या, देखिए फ्रेंड इसमें जितने सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन सभी प्रश्न को अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है,
चंद्रमा से देखने पर आकाश हमें दिखाई देता, मतलब चंद्रमा से जब आप आकाश को देखेंगे तो कैसा दिखाई देता है, काला, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, तो स्वस्थ जो हमारा आंख है मतलब बहुत दूर तक देख सकता है, बोला जाए हमारा कहाँ पर देख सकता है, अनंत तक देख सकता है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 6वां प्रश्न, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हम देखते हैं विकल्प में क्या दिया है। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी नेत्र द्वारा अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब हमारे जो आंख है, हमारा जो आंख है, आंख में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, बस आप इतना समझो। तो किस पे बनता है, आपको आइरिस पर ध्यान रखना, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 7वां प्रश्न, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, मतलब जो कांच का जो अपवर्तन होता है वो सबसे कम किस में होता है, तो बैगनी रंग में होता है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा उपखंड खा है। ठीक है, तो देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, श्वसन में हमारे शरीर में मुख्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता, तो किसका होता है, हमारा ग्लूकोज का, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने हेतु मुख्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो 9वां प्रश्न है आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, संगमरमर पत्थर में उपस्थित रासायनिक पदार्थ का सूत्र लिखिए, मतलब संगमरमर जो पत्थर है आपको उसका रासायनिक सूत्र बताना। ठीक है, बस आप इतना समझो। तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, CaCO3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की जो संयोजकता होती है हमारा 4 होता है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न, मृद साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है, तो जो आवश्यक जो पदार्थ कास्टिक सोडा होता है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 13वां प्रश्न, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र, देखिए फ्रेंड जो मार्स गैस है इसे मेथेन के नाम से भी जानते हैं, तो सी हमारा हो जाएगा CH4 हो जाएगा। कहाँ है, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 14वां प्रश्न, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता, तो ग्रेफाइट होता। ठीक है, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हम 15वें प्रश्न की ओर। अब देखिए हमारा उपखंड ग स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है, तो हम जानते हैं सबसे बड़ी जो पाचन ग्रंथि कौन सा हमारा यकृत है। ठीक है, हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए घास खाने वाले प्राणियों के जो क्षुद्रांत्र होता है ये कैसी होती है, मतलब ये बहुत ही लंबी होती है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे, हम जानते हैं जो पशु होते हैं खाते, तो आप देखते हैं जो घास खाते हैं उनका जो प्राणियों का जो क्षुद्रांत होता है, मतलब जो हमारा आंत होता है, इतना आप समझो क्या होता है, हमारा लंबी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न, रक्त का लाल किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, मतलब आप इतना समझो जो रक्त होता है, रक्त जो लाल होता है और ये किस कारण होता है, तो हीम लिखा होगा या हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हमारा हीमोग्लोबिन या आपको ऑप्शन में हीम दे सकता है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18वां प्रश्न, वृद्धि हार्मोन क्या है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब STH है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न क्या है, पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है, तो हमारा एब्सिसिक अम्ल होता है, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 20वां प्रश्न, मनुष्य के अग्नाशय में निर्मित होता है, तो जो हमारा है मनुष्य के अग्नाशय में निर्मित क्या होता है, हमारा इंसुलिन होता है, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से ना आपका खंड ब स्टार्ट होता है, जो कि वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्न को लिखना है। यहाँ से आपको मिलेगा पूरा मिला के 50 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होगा, और यहाँ से सबसे पहला हमारा जो प्रश्न आएगा फिजिक्स का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि प्रकाश का परावर्तन को आपको चित्र सहित परिभाषा बताना है। यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स ना, आपको इन सभी प्रश्न को करना है, अगर आप नहीं कर पाते तो आप हमें कमेंट करके बताना, मैं आपको इन सभी प्रश्न को हल करके अच्छी तरह से दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए फ्रेंड्स ना, मैंने क्या किया है, इन सभी प्रश्न को हल करके मतलब जो भी है इसका जो है PDF वीडियो मतलब सब बना के रखा हूँ, आप बस हल करना। अगर आप हल नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको PDF इसका दूंगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न, कोई 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी, तो मैं प्रश्न को पढ़ के टाइम ख़राब नहीं करूँगा, तो इससे बेहतर है कि आप क्या करना, इस प्रश्न का मतलब जो भी है आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं।
अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो बचा था मतलब ये कुछ भाग है, ठीक है, हमारा कौन था, लघु उत्तरीय के प्रश्न का, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको कोई एक प्रश्न हल करना और यहाँ से आपको ना 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से हल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मानव नेत्र का मतलब जो भाग है, मानव नेत्र का भाग को आपको सचित्र वर्णन करना है, या आप एक न्यूमेरिकल कर देना कि एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 हमारा अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन मतलब हमें एन ज्ञात करना। फ्रेंड ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल को कर देना, ये बहुत ही कम समय में हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी उम्मीद है, मतलब मैं आशा करता हूँ कि आप न्यूमेरिकल ही करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा होता, देखिए यहाँ से हो गया। अब यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर अब उपखंड खा स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा जैसे यहाँ पर हमारा लघु हो गया तो यहाँ पर हमारा दीर्घ हो गया, तो इसी प्रकार यहाँ से हमारा फिर लघु स्टार्ट होगा और यहाँ से हमें केमिस्ट्री के प्रश्न मिलेगा जो कि हमारा उपखंड क्या है, खा है, ठीक है। तो आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताना है, आपको 4 नंबर मिलेगा। या 6वां प्रश्न आपको करना है, फिर 7वां तो देखते हैं 6वां प्रश्न क्या है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको आप करेंगे इन दोनों प्रश्नों को तो आपको 4 मतलब 8 नंबर मिला के मिल जाएगा। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट परीक्षण समझाइए, मतलब इसके बनाने की विधि बताना, ठीक है। तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र आपको लिखना है। अथवा अगर आप ये नहीं कर पाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, एथिल एसीटेट को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, आपको बनाना बताना या बनाना है। फिर दूसरा है गन्ने के रस का किण्वन किया जाता है तब क्या होता है। फिर तीसरा है लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन को मिलाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा हो गया, हमने फिजिक्स के प्रश्न को देख लिया, केमिस्ट्री के प्रश्न को देख लिया। अब यहाँ से हमारा उपखंड गा स्टार्ट होगा बायोलॉजी के प्रश्न को, ठीक है। देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पहला स्टार्ट होगा, रुधिर प्लेटलेट्स पर टिप्पणी करना है, मतलब जो रुधिर होता है रुधिर प्लेटलेट पर आपको क्या करना, टिप्पणी करना, ठीक है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। फिर स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में आपको अंतर को डिस्कस करना जो कि आपको 4 नंबर मिलेगा। फिर वृक्क के 5 कार्य को आपको बताना, यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, मनुष्य के हृदय को आपको संरचना बनाना, बाह्य संरचना बनाना है, यहाँ से 6 नंबर मिलेगा। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो एक चांस और है, न्यूरॉन की संरचना बना देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड अगर आपको कहीं भी डाउट होगा, नहीं समझ में आया होगा तो हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो एक बार ज़रूर कमेंट करना।